हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बेटा, आज से हमारे सीटेट साइंस पेपर 2 की बिल्कुल फ्रेश सीरीज स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि आपकी स्पेशली डिज़ाइन की गई है फरवरी 2026 में होने वाले पेपर के लिए। इस सीरीज के अंदर हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे वो आपका नई बुक जो आपकी क्यूरियोसिटी आई है और जो आपकी पुरानी बुक है उन दोनों के ऊपर बेस्ड होगा। यानी कि आपको अलग अलग बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। यदि आप हमारी वीडियोस देख लेते हैं और हमारे नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका उन्हीं में आपका काम हो जाएगा। ठीक है। बहुत ही ध्यान से बनाए गए हैं ये सभी नोट्स सो दैट आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर कर सकें। बेटा, आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फूड एंड इट्स कंपोनेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, जो बच्चे नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बेटा सभी जानकारी इस नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। आपको जो भी बच्चे को लगता है कि आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ सकते, तो आप बेटा ये नोट्स लीजिए। बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं जो आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। ये बेटा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप करके जानकारी आगे की ले सकते हैं। अब हम बेटा स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। फूड फूड क्या होता है बेटा? भोजन। हम सभी को पता है फूड क्या होता है। भोजन यानी कि ऐसा भोजन, यानी कि ऐसा मील जो हम खाते हैं, जो हमारे को जीवन देता है या लाइफ देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड। अब आपको पता है बेटा, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, आपका जो फूड था उसको बनाने का तरीका जो होता था वो अलग होता था और आज के ज़माने में जो फूड है उसे बनाने का तरीका क्या है? अलग है। जैसे पहले जो बेटा खाना था, जो रोटियां थी वो चूल्हे पे सिकती थी, आज हम मॉडर्न गैस स्टोव पे सेकते हैं। पहले बेटा जो चटनी वगैरह बनाई जाती थी वो सिलबट्टे पे बनाई जाती थी। आजकल हम क्या करते हैं बेटा? ग्राइंडर मिक्सर का यूज करते हैं। सो बेसिकली क्या है बेटा, जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती है उसे हम और क्या बोलते हैं? कलिनरी प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। कुकिंग प्रैक्टिसेस को क्या बोलते हैं? कलिनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ये बेटा पॉइंट है जो आपकी न्यू बुक के अंदर ऐड किया गया है, जो आपकी ओल्ड बुक के अंदर नहीं था। सो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कुकिंग प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? कलिनरी प्रैक्टिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा भोजन की, फूड की। देखिए, हम कहते हैं हमारे जीवित रहने के लिए फूड ज़रूरी है। तो फूड में ऐसा क्या चीज़ है कि जो हमारे को फूड की ज़रूरत है, अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। सीधी-सी बात है बेटा, फूड में ऐसा तो कुछ होगा ना जो हमारे को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। तो आज हम उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा फूड के, जो हमें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में। ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ते हैं। हमारी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट्स की। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड के वो कंपोनेंट जो हमारे को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सो अगर मैं बात करूँ बेटा मेजर न्यूट्रिएंट्स की, तो हमारे फूड के अंदर बेटा मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब चीज़ें बेटा हमारे फूड का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है जो हमारे को हेल्प करता है। क्या रोल है, कैसे हेल्प करता है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आपने देखा होगा बेटा, कभी भी हम एक तरह का फूड नहीं खाते। क्यों? क्योंकि एक फूड से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते। हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स खाते हैं, हम मिल्क लेते हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सारे लोग फिश खाते हैं, बहुत सारे लोग एग खाते हैं। क्यों खाते हैं बेटा? वो इसलिए खाते हैं क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट फूड होता है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। एक फूड कभी भी आपके सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है। और बेटा इनके अलावा कुछ ऐसे अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड में ज़रूरी होते हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डाइटरी फाइबर मतलब क्या होता है बेटा? डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमारे को कॉन्स्टिपेशन होने में मतलब हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन से रोकते हैं, कब्ज जिसे कहते हैं। अगर आप डाइटरी फाइबर्स नहीं लेंगे अपने फूड के अंदर तो आपको क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेन इंपॉर्टेंट एक और पार्ट होता है बेटा कंपोनेंट का, वो होता है पानी। देखिए, पानी बहुत ज़रूरी है अपने शरीर के लिए। ठीक है। अब आज आइए समझते हैं हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और फैट्स के बारे में।
तो देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये क्या चीज है? ये बेटा हमारे अंदर जो एनर्जी होती है उसका प्राइमरी सोर्स होता है, यानी कि पहला सोर्स होता है जो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। हमें काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। इसलिए बेटा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स भी बोला जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है, मैम दोनों में क्या डिफरेंस है? आज हम बेटा इसी को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं बेटा, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है और फैट्स हमें कहाँ से मिलता है। देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज, जैसे वेजिटेबल्स होते हैं, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, इनसे हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्रॉप्स हो जैसे कि शुगर केन बेटा, वहां से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। बनाना, पपाया, मेलन, मैंगो, पाइनएप्पल, ये सभी फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा, आपके क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज होते हैं। कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि मेज, व्हीट, राइस, बाजरा, ये सभी क्या होते हैं बेटा, आपके सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है बेटा, आपके कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। और फैट्स कहाँ से मिलते हैं बेटा, ये देखिए फैट्स हमें दो कहीं से भी मिल सकता है, प्लांट से भी मिल सकता है और हमें एनिमल से भी मिलता है। जैसे कि नट्स, ग्राउंड नट्स, वॉलनट, कोकोनट्स, आलमंड, कैश्यू नट्स। सीड में सीजम सीड, पंपकिन सीड एंड सनफ्लावर सीड, कर्ड, बटर, पिस्ताचियो, सोयाबीन। ठीक है। अब फर्क क्या होता है, देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा वो हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें, इंस्टेंट एनर्जी। अब आप कहेंगे वो कैसे? अब आप देखिए बेटा, कभी आपने देखा है कि जब आप थक जाते हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो आप ग्लूकोज का पानी पीजिए। ठीक है। या फिर जब लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं इन लोगों को, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप इन्हें ग्लूकोज का पानी दीजिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर बेटा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि उस टाइम सर्वाइव करने के लिए जिस एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है वो हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। तो फिर फैट्स क्या है, फैट्स क्या है बेटा, स्टोर्ड एनर्जी। फैट्स क्या है, स्टोर्ड एनर्जी। अब आपने देखा होगा जब हम फास्टिंग करते हैं, ठीक है, उस दिन हम पूरा दिन कुछ नहीं खाते, ठीक, लेकिन हम फिर भी सरवाइव कर रहे हैं। तो हम सरवाइव कैसे कर पा रहे हैं, भाई हम फास्ट कर रहे हैं, हम उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाते फिर भी हम सरवाइव कर रहे हैं। लोग दो दो दिन का भी कर लेते हैं बेटा फास्टिंग। तो वो क्यों कर पाते हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि बेटा उनके बॉडी में क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। और फैट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते रहते हैं। और जब उन्हें फूड नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे करके उस फैट से अपनी एनर्जी को वो रीस्टोर करते रहते हैं, यानी कि वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती रहती है, उनकी बॉडी के अंदर जो फैट्स होता है वहां से मिलती रहती है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और जो फैट्स होते हैं बेटा वो हमें क्या देते हैं, स्टोर्ड एनर्जी देते हैं, यानी कि एनर्जी स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। और जब ज़रूरत होती है तो हमें कहाँ से मिलती है वो एनर्जी, फैट से मिलती है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन को बेटा हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जैसे कि आपने देखा होगा जो बच्चे क्या करते हैं बेटा, आपके जिम वगैरह जाते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन बहुत लेते हैं, प्रोटीन का डब्बा ले लेते हैं पूरा का पूरा। तो प्रोटीन क्यों लिया जाता है बेटा, इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन्स होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हमें मदद करता है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है। और क्या करता है जी, और क्या करता है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर आने वाली डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, लड़ता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाने की कोशिश करता है। हमारी जो आंखें होती हैं, हड्डियां होती हैं, टीथ होते हैं, गम्स होते हैं, उन्हें एक अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है। और हमारी बॉडी को जितनी भी ग्रोथ और रिपेयर की जरूरत होती है उसके लिए भी किस चीज की बेटा बहुत जरूरी होती है, प्रोटीन। अगर देखिए क्या होता है, आपके कोई चोट लग जाती है, अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी उसकी क्या होता है, आपकी चोट लग गई, अब आपके जो वहां पे जो चोट लगी है बेटा उसको रिपेयर होना है, तो रिपेयर होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, अब हमने ये समझ लिया कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी से डिजीज से मदद करता है, उसके अगेंस्ट लड़ता है, हमारी आइज, टीथ, गम्स को हेल्दी रखता है, बोन्स को हेल्दी रखता है, ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। लेकिन ये प्रोटीन हमें मिलता कहाँ है बेटा, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है प्रोटीन का वो होता है हमारी दालें। ठीक है, जो सबसे कॉमन होता है हमारे इंडियंस के अंदर वो होती हैं दालें, बीन्स, पीज, नट्स। और ये सभी क्या है बेटा, एक प्लांट के सोर्सेज हैं। हमें कहाँ से मिलते हैं ये सब चीजें, प्लांट से मिलती हैं। कुछ एनिमल सोर्सेज भी होते हैं बेटा जो प्रोटीन देते हैं। वो क्या होता है, मिल्क, पनीर, एग,
फिश एंड मीट, ये सब सोर्सेज क्या है बेटा, एनिमल सोर्सेज हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। एक बच्चा पॉइंट है यहाँ पे, एडिबल मशरूम आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऐसे मशरूम जिनको हम खा सकते हैं वो भी हमारे लिए क्या होते हैं, एक गुड सोर्स होते हैं प्रोटीन का। ठीक, नेक्स्ट आता है विटामिन एंड मिनरल्स। इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये कैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। अब जी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आइए थोड़ा समझते हैं। एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर बॉडीली फंक्शंस। देखिए क्या होता है, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। लेकिन चाहिए दोनों होते हैं, बस कम और ज़्यादा का फर्क होता है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि बेटा प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जबकि मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अर्थ में होते हैं। विटामिन कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से, और मिनरल्स कहाँ से मिलता है बेटा, हमारे को वो अर्थ से मिलता है। ठीक है, पहले बेटा विटामिन देखते हैं। देखिए दो तरह के हमारे बेटा विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, जो बेटा फैट सोल्यूबल होते हैं ये हमारे बॉडी के जो फैटी टिश्यूज होते हैं उनमें जाके स्टोर हो जाते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं बेटा, जो हमारी बॉडी के फैटी टिश्यूज होते हैं वहां पे जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से विटामिन होते हैं बेटा, कीड़ा, इसको याद रखिएगा, कीड़ा, कीड़ा क्या होता है बेटा, हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। के, पोटेशियम, ठीक है, इस तरीके से ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए, ये हमारा कीड़ा क्या है, फैट सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बेटा वो विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते और जो यूरिन के साथ ही आपके पास हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। फैट सॉल्युबल हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हमारे बेटा बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, वो यूरिन की मदद से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे कौन कौन से होते हैं बेटा, विटामिन सी एंड विटामिन बी। बी का बेटा पूरा अपना एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें हमारे बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे कि B1, B12, B3, B5, B6, B8, B9, B12। ये सभी कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। जैसे कि बेटा मैंने बताया, जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं बेटा, हमें अर्थ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। तो बेटा इसी तरीके इसी बेसिस पे हमारे दो तरह के मिनरल्स होते हैं। एक होते हैं बेटा मैक्रो मिनरल्स, यानी कि जो हमारे को ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, और जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रेस मिनरल भी कहते हैं बेटा, ये हमारे को छोटी यानी कि कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, जो हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क, एग, इनसे मिलता है कैल्शियम, सभी को पता है बेटा। फॉस्फोरस किससे मिलता है, मिल्क और बनाना से। मैग्नीशियम किससे मिलता है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फर, ये सभी बेटा हमारे को बड़ी अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए इनको मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं। और जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, स्पिनिश, पालक, जैगरी, गुड़, ब्लैक चना से हमें आयरन मिलता है। मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन हमें किससे मिलता है बेटा, जिंजर से। जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड एंड सेलेनियम, ये सभी हमें किस में चाहिए होता है बेटा, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि बच्चे इन्हें याद नहीं रख पाते, तो बेटा इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बनाई है मैंने जो आपको इन्हें याद करने में हेल्प करेगी। देखिए, मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत पड़ते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। तो बेटा इसका आप याद कर सकते हैं, सोडियम चला पोते के पास मांगने सल्फर। सोडियम, सोडियम चला पोते के पास पास मांगने सल्फर। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए बेटा आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि कल हमने क्या बनाया, कल जैबरा ने मंकी पे आयरन फेंका।
कल जैबरा ने मंकी पे आयरन फेंका। देखिए मैंने लिख रखा है CU और L मिलके बन गया कल जैबरा, यानी कि ZN जैबरा, MN मंकी, पे आयरन, Fe मीन्स आयरन फेंका, F फ्लोराइड फेंका। मतलब इस तरीके से बेटा आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ी इजी कर देगा चीजों को याद रखने में। ठीक है, इसके बाद बेटा हम समझते हैं, अभी देखिए मैंने बताया था कि विटामिन जो बी होता है उसका एक अपना ही संसार होता है, अपना ही ग्रुप होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आपसे क्वेश्चन बेटा यहाँ कहाँ से पूछा जाता है, आपको बस इसके जो नाम है, ठीक है, कि विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 को नियासिन। विटामिन B5 ज्यादातर नहीं पूछा जाता, पैथोनोटिक एसिड। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। विटामिन B12 कोबाला कोबालामीन। ठीक है, ये वाले बेटा इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इन वाले से आपके ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कौन से विटामिन का कौन सा नाम है। अब बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट विटामिन है जिनके हमें यूजेस पता होने चाहिए, सोर्सेस पता होने चाहिए, और इनकी अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर तो हमें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ से बेटा अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए क्या करता है बेटा, हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, हमारी जो आंखें होती हैं, उन्हें हेल्दी रखने का काम करता है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन को, हमारी आईज को हेल्दी रखता है। और अब सीधी सी बात है, स्किन को और आईज को हेल्दी रखता है, तो अगर बेटा विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें कौन सी कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमें दिखाई नहीं देगा, हमारी जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाएंगी। तो बेटा ये हमें मिलेगी कहाँ से, इसका सोर्स क्या है विटामिन ए का, विटामिन ए का सोर्स है बेटा पपाया, पपीता, गाजर, आम, मिल्क। हमें बेटा अगर अपनी आंखों की रोशनी बढ़ानी है तो हमें क्या क्या खाना चाहिए, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क। नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन B1। अभी हमने देखा था B1 का नाम क्या होता है, थायमीन। क्या होता है, थायमीन। थायमीन क्या करता है, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो हृदय है, उसे हेल्दी रखता है, और हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट करता है। अगर ऐसा नहीं हुआ, विटामिन B1 की कमी हो गई, तो हमें कौन सी डिजीज होती है बेटा, बेरी बेरी डिजीज होती है, जो कि क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होती है, जो हमारे न्यूरॉन्स और नसों की जो दिक्कत हो जाती है बेटा, ठीक है, कार्डियो हार्ट से रिलेटेड जो दिक्कत होती है बेटा वो सभी हमें हो जाती है। तो बेरी बेरी नाम की एक डिजीज होती है जो हो जाती है। तो बेटा हम B1 कहाँ से ले सकते हैं, फलियां, जो लाइज्यूम्स आते हैं, फलियां, नट्स, होल ग्रेन, सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट। बेटा ये देखिए मिल्क प्रोडक्ट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसलिए हमें मिल्क प्रोडक्ट जरूर लेने चाहिए। नेक्स्ट होता है विटामिन सी। क्या होता है, विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर आने वाली डिजीज के अगेंस्ट वो क्या करता है, फाइट करता है। हमारी बॉडी में आने वाली डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है। तो आपके बेटा अगर विटामिन सी की कमी होती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी। देखिए याद रखने का तरीका, सी, स्कर्वी, सी। ठीक है, B1 इज विटामिन B फॉर बेरी बेरी, B1, सी, स्कर्वी। कुछ कुछ साउंड सेम कर रहा है तो इजी रहेगा बेटा आपको याद रखने में। देखिए स्कर्वी में क्या होता है, इंसान थका थका महसूस करता है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। सोर्सेज क्या है, गवावा, ऑरेंज, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। इन्हें बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हमारे जो बेटा कैल्शियम है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको यूज करता है, जो हमारे बेटा बोन्स और टीथ हैं उसको हेल्दी रखता है। कहने का मतलब क्या है, आपकी बॉडी के अंदर कितना भी कैल्शियम प्रेजेंट हो, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कितना भी कैल्शियम प्रेजेंट हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो बेटा वो कैल्शियम आपका यूज नहीं होने का, और आपको वो सभी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। तो यदि आपको बॉडी के अंदर कैल्शियम का यूज करना है तो आपको बेटा विटामिन डी लेना भी जरूरी है। और हम जो
आपके वेजिटेरियंस होते हैं बेटा, उनके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एक्सपोजर टू सनलाइट। जितना बेटा सनलाइट में बैठेंगे, सनलाइट से मतलब है जो सुबह की जो किरण होती है, जो पहली किरण से जो हमें लाइट मिलती है, दैट इज द हेल्दी लाइट। ठीक है, हमें वो जरूर लेनी चाहिए। उससे हमें क्या मिलता है बेटा, विटामिन डी मिलता है। अदर सोर्सेज भी हैं बेटा, जैसे बटर है, मिल्क है, लीवर है, एग है, फिश है। ठीक है, विटामिन डी की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है, रिकेट नाम की एक डिजीज होती है, जो क्या करती है, जो बोन्स होते हैं बेटा उन्हें सॉफ्ट बना देती है और कमजोर बना देती है। नेक्स्ट विटामिन क्या है, विटामिन ई। कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। विटामिन ई के यूजेस क्या है, विजन। ठीक है, विजन के लिए जरूरी है, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है बेटा, हेल्थ ऑफ योर ब्लड, आपके जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रेन, स्किन, इन सभी के लिए विटामिन ई की बेटा जरूरी है। अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी होगी तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं बेटा, उनकी जो बॉडी है, देखिए क्या होता है, विटामिन ई की कमी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी कम हो जाएंगे, और आरबीसी किसका काम करते हैं बेटा, हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, विटामिन ई की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, हमें मिलेगा कहाँ से ये, आलमंड, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन, स्पेनिश, पीनट से हमें क्या मिलते हैं बेटा, विटामिन ई के सोर्सेज हैं ये, हमें विटामिन ई मिलता है। नेक्स्ट आता है बेटा विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, यानी कि आपकी बॉडी से मान लीजिए ब्लड निकलता है, अब वो बेटा ब्लड रुकना भी तो चाहिए, अब ये जो ब्लड निकल गया उसको रोकने का काम कौन करता है, विटामिन के करता है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो चोटें होती हैं उन्हें हील करने में टाइम लगता है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में क्या होता है, विटामिन के की कहीं ना कहीं कमी होती है। ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग, स्लो ब्लड ब्लीडिंग, क्लोटिंग, ये सब बेटा दिक्कत आती है। और सोर्सेस क्या होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और सोयाबीन खाने से हमें बॉडी के अंदर विटामिन के मिलता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम क्या करता है बेटा, हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, जो टीथ हैं, उन्हें हेल्दी रखता है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो आपका बोन्स का डिके होएगा, टूथ का डिके होगा। और बेटा हमें मिलता कहाँ से है, मिल्क प्रोडक्ट्स, बेसिकली जितने हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, सोया, कर्ड, चीज, पनीर, इनसे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट आता है बेटा आयोडीन। आयोडीन किस में मदद करता है बेटा, टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज, हमारी बेटा जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज हैं उन्हें परफॉर्म करने में किसकी हेल्प होती है, आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं होगा बॉडी के अंदर तो क्या होगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी, गोइटर। गोइटर क्या होता है बेटा, आगे से जो गला होता है ना हमारा, आगे से वो स्वेल कर जाता है, वो फूला फूला सा हो जाता है। ठीक, सोर्सेज क्या हैं इसके, सीवीड, वाटर चेस्टनट, जिसे हम बोलते हैं सिंगाड़ा, आयोडाइज साल्ट। नेक्स्ट आता है आयरन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का, आप सभी को पता है कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, बीट रूट, अनार से। अगर बेटा आयरन की कमी होती है तो क्या होता है, एनीमिया नाम की प्रॉब्लम होती है, फैटिक होती है, वीकनेस होती है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, आपके जो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होगी, विटामिन बी की वन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो बेटा आपको विटामिन और उनकी डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी बताया विटामिन का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन ई होता है उसके अंदर क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। विटामिन ई के अंदर क्या होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, जो क्या होता है बेटा, अक्सर कुकिंग करते समय आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका क्या होता है बेटा, कि हमें कुछ फूड आपके अच्छे से वॉश करके डायरेक्टली भी कंज्यूम करने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कुकिंग के दौरान हमारा जो विटामिन सी होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है फ्रोथोम्बिन, इज अ विटामिन के डिपेंडेंट प्रोटीन डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द ब्लड प्रोटीन। यह भी हमने पढ़ा। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग लीवर, ब्रेन, हार्ट,
पेनक्रियाज एंड बोन। विटामिन के क्या होता है बेटा, हमारी पूरी बॉडी में पाया जाता है, चाहे वो लीवर हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, पेनक्रियाज हो या बोन हो। इट इज ब्रोकन डाउन वेरी क्विकली एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन और स्टूल। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी से टूटता है और यूरिन या स्टूल की हेल्प से ये चला जाता है। इसकी वजह से बेटा इट रियली रीचेस टॉक्सिक लेवल इवन इन द बॉडी इवन विद द हाई इंटेक। यानी कि यदि हम विटामिन के को बहुत ज़्यादा भी ले लें तो ये टॉक्सिक लेवल तक नहीं पहुंच पाता, एज मे समटाइम्स अको विद अदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। देखिए क्या होता है, हमने अभी कार्बोहाइड्रेट फैट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, किस किस के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स के बारे में पढ़ा, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये बहुत एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कंपोनेंट ऐसे भी हैं फूड के जिन्हें हम बेटा इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, ये जैसे वाटर है, पानी, हमारी बॉडी के अंदर क्या है बेटा, न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे आ गए। यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है, हमने बहुत सारा अच्छा फूड खाया, हमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे मिल गए। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर बेटा पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं बेटा, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो वाटर किस में मदद करता है, हमारी जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, इन्हें रफेज बोलते हैं। डाइटरी जैसे मतलब क्या है कि ऐसे फाइबर्स जो हमें डाइट करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि देखिए, रफेज हमें बेटा कोई ऐसे डायरेक्टली कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता हमारी बॉडी को, बट हमारे जो बॉडी है उसके अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, ठीक है, जो स्टूल्स या यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से निकलता है। अगर डाइटरी फाइबर्स हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो बॉडी से हमारे नहीं निकल पाएगा और वो फूड जो होगा वो हमें क्या करेगा बेटा, हार्म करेगा। तो डाइटरी फाइबर्स और जो वाटर है बेटा, ये डायरेक्टली नहीं आपके हेल्प करते, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं और बहुत ही एक इंटरनल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं हमारे किसके, फूड के। ठीक है, हमें बेटा डाइटरी फाइबर्स मिलते किससे हैं, होल ग्रेन से, दालों से, पोटैटो से, फ्रेश फ्रूट से और वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं। अब आता है बेटा, देखिए अब हमने इतने सारे कंपोनेंट्स पढ़े, ठीक है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स है या नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। इनको हम बेटा अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे बेटा अदर कंपोनेंट्स हैं, उनके लिए हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, उनकी जो प्रेजेंस है उन्हें टेस्ट करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्च का टेस्ट देखती हूँ। तो देखिए, स्टार्च, अगर मैं कह रही हूँ बेटा स्टार्च का टेस्ट कर रही हूँ, तो बेसिकली मैं किसका टेस्ट कर रही हूँ बेटा, आयोडीन। आयोडीन का मेरे को टेस्ट करना है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने एक पोटैटो लिया, पोटैटो को बेटा हमने पील करा। अब इसके ऊपर हमने क्या करा बेटा, इसके ऊपर 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स किसकी डाली, आयोडीन की डाली। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से बेटा, कि स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आपको कौन से सॉल्यूशन की जरूरत होती है, आयोडीन सॉल्यूशन की। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन सॉल्यूशन की जरूरत होती है। तो बेटा क्या होगा, अगर इस पोटैटो के अंदर स्टार्च होगा, यदि इस पोटैटो के अंदर स्टार्च होगा, तो ये आयोडीन बेटा इस स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक कलर देगा। याद रखिएगा, आयोडीन स्टार्च के साथ मिलके कौन सा कलर देगा, ब्लू ब्लैक। कौन सा कलर, ब्लू ब्लैक। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा प्रोटीन का टेस्ट होता है। प्रोटीन के में बेटा इसमें हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, इन्हें याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, फूड का पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फूड का एक पेस्ट बनाएंगे, चूरा बनाएंगे और उसे हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप पानी की। सबसे पहले क्या डालेंगे, 10 ड्रॉप्स पानी की, ठीक।
उसके बाद उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शेक 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 करेंगे, मिक्स कर लिया। अब उसके अंदर बेटा 2 बूंद, 2 से 3 बूंद किसकी डालेंगे? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। किसकी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालते हैं। देन अगेन वी विल शेक 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 एंड देन थर्ड वन हम क्या डालेंगे उसके बाद? उसके अंदर 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की या सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे। यदि बेटा लास्ट में शेक करने के बाद हमारा जो कलर है उसका ट्यूब का बेटा वॉयलेट कलर हो गया, बैंगनी कलर, ठीक है, यदि उस ट्यूब का कलर कैसा हो गया? वॉयलेट हो गया, बैंगनी हो गया, तो इसका मतलब क्या है? उस फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? प्रोटीन प्रेजेंट है। याद रखिएगा बेटा, इसकी जो सीक्वेंस है यही रहेगी, इसे आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक। अब बेटा सबसे इजी टेस्ट होता है वो होता है किसका? फैट्स का। तो फैट्स का टेस्ट कैसे पता चलता है? फैट्स का टेस्ट हमें ऐसे पता चलता है कि बेटा आपने देखा होगा जब आपके घर में पकौड़ियाँ तली जाती हैं तो उसके साथ बेटा बहुत सारा ऑयल निकलता है। तो जब आप किसी रैपर पे उसे रखते हो पेज पर, तो वो उसके ऊपर बेटा सारी चिकनाई आ जाती है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट सा हो जाता है। तो बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका आपका हम बोलते हैं उसे कि वो क्या है? बेसिकली वो ऑयल दैट इज अ फैट। क्या है वो? फैट है। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ऐसी डाइट जिसके अंदर जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, साथ में रफेज है, वाटर है, उसे हम क्या लें बेटा? उसे हम राइट अमाउंट में जब कंज्यूम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं। ठीक है। नोट्स देखिए, FSSAI इसको क्या बोलते हैं? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मिलेट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट रिच सीरियल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, स्मॉल साइज ग्रेन्स। फूड माइल्स क्या होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, यानी कि ये जो साइकिल होती है, यहाँ तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फूड माइल्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर कौन होता है? फार्मर। कंज्यूमर कौन है? हम। ठीक है। तो फार्मर से हम तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फूड माइल्स बोलते हैं। मिड डे मील एक प्रोग्राम बेटा लॉन्च हुआ था जिसका नाम था PM पोषण, जो कब लॉन्च हुआ था? 2002 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक। ये बेटा आपकी न्यू बुक के अंदर है। डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलर बियर जो होता है बेटा बहुत सारा फैट अपने अंदर स्किन के अंदर रखता है, एक्यूमुलेट करता है, जो कि क्या करता है बेटा? ये जो फैट होता है एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। और ये जो बेटा क्या होता है ना, हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, यानी कि लॉन्ग विंटर स्लीप, यानी कि जब विंटर्स में ये बहुत लंबे समय के लिए सो जाते हैं, तो ये जो फैट होता है ये इन्हें क्या देता है? एनर्जी देता रहता है। इसी वजह से क्या होता है? ये बिना कुछ खाए भी क्या रहते हैं? सरवाइव करते रहते हैं। सो गाइज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम। ठीक है। आप जब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे देन आई विल टेल यू अबाउट इट। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स आर, यानी कि वो मिनरल्स जो हमारे को सही मात्रा में, यानी कि मेजर न्यूट्रिएंट्स हम पूछ रहे हैं, ठीक है, चाहिए हमारी मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, वो कौन से होते हैं? तो बेटा हमने क्या बताया था? सोडियम एंड पोटेशियम हमारे मेन है। आयरन, आयरन तो हमारा बेटा क्या है? आपका माइनर है, कैल्शियम मेजर है। तो आयरन माइनर होने की वजह से ये ऑप्शन कट गया। आयोडीन फ्लोराइड माइनर है, आयोडीन हमारा माइनर है, तो ऑप्शन नंबर 2। डाइटरी फाइबर्स को हम और क्या बोलते हैं? रफेज। नेक्स्ट क्या है? अभी मैंने बताया था हमें क्या करना है? प्रोटीन की जो प्रेजेंस है उसे टेस्ट करना है। तो जो 3 स्टेप्स हैं बेटा वो याद रखेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? किसी भी फूड का जो हमें टेस्ट करना है उसका पेस्ट या पाउडर। उसके बाद पानी डालेंगे। ठीक। स्मॉल फूड एंड टेस्ट ट्यूब, पहले 10 ड्रॉप पानी की डालेंगे, फिर 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट की और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की। तो बेटा याद रखेंगे यही सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि ब्लू ब्लैक कलर किस में मिलेगा जब हम आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली हमें जानना है कि कौन सा फूड है जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो देखिए बेटा, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो, इनके अंदर दोनों के अंदर आपको स्टार्च प्रेजेंट मिलेगा। उसके बाद बॉइल्ड च्यूड राइस, जब हम कोई बेटा च्यू कर लेते हैं ना चीज़ों को तो उसका स्टार्च खत्म हो जाता है।
स्लाइस ऑफ ब्रेड में बेटा स्टार्च हमें मिलेगा, शुगर में हमारा कोई स्टार्च नहीं होता, ना कोकोनट ऑयल में होता। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा एडिबल प्लांट्स, ये रहने दीजिए। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेस आर कंसीडर्ड एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये कहते हैं जो सेलुलोज रिच फूड होता है उसको एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है एक बैलेंस डाइट का ह्यूमन बीइंग्स में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सेलुलोज ब्रेक डाउन इजली इनटू स्मॉलर कंपोनेंट व्हिच आर एडजस्टेड एज रफेजेस। बेटा सेलुलोज, हमारी जो बॉडी होती है ना ह्यूमन बीइंग्स, उनके अंदर सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते ही नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होता है बेटा, इसी वजह से क्या होता है, हमारा जो फूड होता है जो हम खाते हैं उनके अंदर सेलुलोज होता है, वो पहले क्या करता है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ हमारी बॉडी के अंदर आता है। अनडाइजेस्टेड जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपके बाउल्स की मदद से वो बाहर निकल जाता है। सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे बेटा एनिमल्स के अंदर होते हैं, इसलिए वो जो घास फूस होते हैं उन्हें वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन मिल्क। देखिए मिल्क में बेटा विटामिन सी नहीं होता, पहली बात, विटामिन सी तो नहीं होता क्योंकि विटामिन सी किस में होता है, खट्टी चीजों में होता है। और क्या नहीं होता बेटा, आपका आयरन नहीं होता, आयरन हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, और आयरन आपको पोमेग्रेनेट, लीफी वेजिटेबल्स और गुड़, इन सब चीजों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। अ स्कूल चाइल्ड कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस एंड ब्लीडिंग गम्स। देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चे को, वीकनेस की और ब्लीडिंग गम्स की। अब आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो वीकनेस और ब्लीडिंग गम्स है वो किसकी वजह से होती है प्रॉब्लम, विटामिन सी की वजह से। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना जो टेबल थी, देखिए वीकनेस और ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, लेट्स सी। ब्लीडिंग गम्स हमने भी पढ़ा था ना, ब्लीडिंग गम्स। देखिए ब्लीडिंग गम्स किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से। और बेटा इसका सोर्स क्या है, आंवला, यानी कि यदि हम खट्टी चीजें खाएंगे तो हमारा क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, राइस से बेटा नहीं होगा, आंवला से, बिल्कुल आंवला इज द राइट आंसर। मिल्क से भी नहीं होगा, जैगरी से भी नहीं होगा। सो गाइज दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ बेटा, जो बच्चे नोट्स लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आप सभी को पता है बेटा, आपकी जो डेट है वो आ चुकी है, 8 फरवरी 2026। इसको आपका बेटा सीटेट का एग्जाम होने वाला है। देखिए 1.5 साल बाद डेट आई है। ठीक है, इसलिए मैं सभी से ये कहूँगी कि आप ये वाला एग्ज़ाम ज़रूर दें, अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे ये डेट कब फिर दोबारा आपको चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। और आप सभी को पता है सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके और एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस दिस इज़ ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।